नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, बोए बबूल का पेड़ तो आम कहाँ से होए, यह कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है चाइना पर। क्योंकि जब कुकर्मी इतने ज़्यादा किए हो तो उसका बुरा परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन भारतीय सरकार इतनी तेज़ी से चाइना पर कड़ी कार्रवाई करते हुए एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रही है, उससे तो ऐसा लगता है चाइनीज़ कंपनियां और व्यापारी अपनी कम्युनिस्ट सरकार की गलतियों का खामियाजा भुगतने को मजबूर हैं। बॉर्डर पर चल रहे सीमा विवाद के बीच मोदी सरकार ने चाइना को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिसके बाद चाइनीज़ मीडिया आए दिन भारत से गुहार लगाती रहती है कि भारत के सख्त आर्थिक फैसलों से चाइना के साथ साथ भारत का भी नुकसान होगा और चाइना अपने वर्ल्ड क्लास उत्पाद से भारत की मदद करना चाहता है। लेकिन चाइना की कथनी और करनी में काफ़ी फ़र्क देखा गया है, जहां एक तरफ चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता और भारत में चाइनीज़ दूत भारत से संबंध मजबूत करने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ LAC पर पीछे हटने का नाम नहीं लेते और दूसरी तरफ तो वो पाकिस्तान को कई आधुनिक हथियार बेचते हैं। अब की बार चाइना को सबक सिखाने का जिम्मा भारत के ट्रेडर्स और व्यापारियों ने अपने कंधे पर ले लिया है और वह चाइना को एक के बाद एक बड़ा झटका दे रहे हैं, जिसमें उनको भारतीय सरकार का पूरा समर्थन मिल रहा है। दरअसल भारत के ऑल इंडिया ट्रेड बॉडी यानी कि कैट, कन्फेक्शंस ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, ने पहले से ही चाइना से आने वाले 500 से ज़्यादा सामानों पर रोक लगा दी थी, क्योंकि इसका विकल्प पहले से ही भारत में मौजूद था। उसके बाद कैट ने 3000 और सामानों की लिस्ट जारी की थी जो भारत में ही बनती थी, लेकिन उसको बनने वाली चीज़ें चाइना से आयात होती थी। कैट ने कहा है कि भारतीय कंपनियों को इनका विकल्प ढूंढने की कह दिया है, ताकि जल्द ही इन चीज़ों का भी आयात रोका जा सके। कैट ने उसके बाद रक्षाबंधन के त्यौहार पर चाइना से आने वाली राखियों के आयात पर भी रोक लगा दी थी। इससे चाइना को 4000 करोड़ तक का नुकसान हुआ था। लेकिन जो अब कैट ने फैसला किया है, उससे चाइना को सीधा 40,000 करोड़ तक का भारी नुकसान होने वाला है, जो कि $6 बिलियन होंगे। दरअसल देश भर के कारोबारियों ने इस साल की दिवाली की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके बाद कैट ने भी ऐलान कर दिया कि वो चाइना से इस साल किसी भी तरह का दिवाली का सामान आयात नहीं करेंगे, फिर वो चाहे चाइनीज़ लाइटें हों, झालरें हों या अन्य तरीके का सामान। भारत के कारोबारी हर साल दिवाली से करीब 2-3 महीने पहले ही चाइना के व्यापारियों को ऑर्डर दे देते थे, जो कि अगस्त सितंबर में शुरू हो जाता था और वह ऑर्डर 40,000 करोड़ तक के होते थे। लेकिन इस साल LAC पर भारत चीन सेना के बीच का तनाव देखते हुए कैट ने यह फैसला किया है कि वह इस साल चाइनीज सामान का पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे, जिससे चाइना के व्यापारियों का भारी नुकसान होना तो तय है, क्योंकि वो पहले से ही भारत में दिवाली की तैयारी कर चुके हैं और उनको यह सामान बस भारत में ही भेजना था। गौर करने वाली बात यह है कि बॉयकॉट चाइनीज़ गुड्स की अभियान की सफलता का श्रेय पूरा का पूरा कैट को जाता है, क्योंकि वो चाइना से उन चीज़ों का आयात ही नहीं कर रहा जिसका भारत में विकल्प हो। तो ऐसे में बाज़ार में चाइनीज़ सामान कैसे बिकेगा? नरेंद्र मोदी सरकार भी कैट के इस फैसले का पूरा साथ दे रही है, क्योंकि इससे सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा मिलेगा। वैसे हमें शर्म आनी चाहिए, त्यौहार हमारे देश के हैं और सामान चाइना से आता है। ऐसे में हमारी भी आपसे अपील है कि जिस तरह भारतीय सेना चीनी सेना का मुकाबला कर रही है, उसी तरह आप भी चाइनीज़ सामान का जितना हो सके उतना बहिष्कार करें, क्योंकि चाइना को हराने के लिए उसकी अर्थव्यवस्था पर चोट करना बहुत ज़रूरी है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल को, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है।